भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट में दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद मुस्लिम समुदाय में रोष है। पिछले जुम्मे को यानी पिछले शुक्रवार को सभी ने देखा कि उस मामले को लेकर कानपुर में भारी बवाल हो गया। इसको लेकर के पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है और आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, तो जगह जगह प्रशासन सतर्क था कि शांतिपूर्वक नमाज अदा हो। इसको लेकर सीतापुर में भी अलर्ट जारी किया गया हुआ था और पुलिस और प्रशासन चौकन्ना था। हालांकि कुछ जगहों से एक दो खबरें आई जो तनाव बढ़ाने वाली थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने अपनी सूझबूझ के चलते उन पर काबू पा लिया। अगर हम बात करें तो रामपुर मथुरा का एक पैगंबरपुर गांव है। यहाँ के मोहम्मद साकिब, मोहम्मद जीशान, समीउद्दीन, सादेल हसन, सादाब व अन्य कुछ युवकों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भारत बंद का पोस्टर लगा लिया था, जिसके बाद कल रात में ही तत्काल एसडीएम महमूदाबाद दिव्या ओझा और क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद और थाना रामपुर मथुरा की फोर्स गांव पहुंची और उन युवकों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद उनसे माफी नामा भी लिखवाया गया। पैगंबरपुर के जो मस्जिद के इमाम हैं नवाब अली, उनसे एक अपील भी कराई गई शांति की। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी तादाद में फोर्स अब भी तैनात है। इसके अलावा सीतापुर शहर से लेकर के चाहे लहरपुर हो, सिधौली हो, अटरिया हो, आपका महमूदाबाद हो, रेउसा हो, हर जगह जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लगातार तैनात है, पैदल गश्त भी कर रही है, अफसर भी निगाह बनाए हुए हैं। तो क्या कुछ आज मूवमेंट रहा पूरे जिले में इस मामले को लेकर के? हमसे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, बता दें आपको कि पिछले जुमे को जो कुछ बवाल हुआ उसके बाद सरकार बेहद सख्त नजर आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश थे कि किसी प्रकार का भी बवाल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अगर गड़बड़ी करता है उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल के शिक्षों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो पुलिस ने एक तैयारी की। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में फिलहाल जो है 1500 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। अब इनमें सब कुछ सकुशल जुमे की नमाज अता हो सके, इसके लिए पहले से ही सीतापुर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां की थी। और आपको बता दें कि पहले तो शुरुआत की बैठकों का दौर चलाया। जिला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने एक जिला मुख्यालय पर बैठक की, संवाद कायम किया धर्मगुरुओं से। जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनसे संवाद बनाया, जिनमें इमाम, मुतवल्ली, हाफिज और मुअज्जिम, इनसे बात की और सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में जो है बना रहे, शांतिपूर्ण शांति व्यवस्था कायम रहे। इन धर्मगुरुओं की ओर से अपील भी करवाई गई। तो हम चाहेंगे कि आगे का जानकारी आपको दें। पहले हम जो अपील की गई थी धर्मगुरु की ओर से, उसको भी सुनाते हैं। नवाब अली मरकज मस्जिद का इमाम हूँ और मैं अपील करता हूँ कि बस्ती के सभी हजरात जो है शांति बनाए रखें, किसी किस्म की कोई पोस्ट मोबाइल पे ना डालें। और बच्चों ने कुछ जाने अनजाने में गलती की है, उनको जो समझा दिया गया है वो फ़ौरन जो है डिलीट करवा दिया गया है। हम यकीन दिलाते हैं कि आइंदा किसी भी किस्म की ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली जाएगी और हमारे बस्ती के सभी हजरात जो है ये पूरी शांति के साथ, पूरे अमन चैन के साथ रहेंगे। किसी किस्म का कोई बवाल नहीं होगा। हम जो है ये पूरी यकीन के साथ आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी तरफ से किसी किस्म की ऐसी कोई पोस्ट भी नहीं होगी, न किसी किस्म का कोई बवाल वाला ऐसा मसला पेश आएगा। हम पूरे यकीन के साथ बस्ती के हजरात से भी जो है दरख्वास्त करते हैं और अपने नौजवान बच्चों से भी जो है ये अपील करते हैं कि मोबाइल पर कोई ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे जो है शांति भंग हो, किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश आए, माहौल ख़राब हो। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता देकर ये अपने बस्ती के नौजवानों से, मुसलमानों से और अपने भाइयों से जो है वतन के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो है अमन शांति भंग हो। कोई जिला सीतापुर के आला अफसरान के साथ कई राउंड की हम लोगों की बातचीत भी हो चुकी है। कई दिन से मुसलसल अमन शांति हमारे ज़िले में जैसा कि हमेशा कायम रही है और कायम रहे, इस सिलसिले में गुफ्तगू होती रही। मैं अपने तमाम भाइयों से पुरजोर अपील करता हूं कि आज जुमे का दिन है,
जुमा पढ़िए और अपने अपने घर जाइए। तमाम मस्जिदों के इमामों से खुसूसन मैं गुजारिश करूँगा कि मुल्क में अमन शांति और भाईचारगी की दुआ भी करें। और मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अमन शांति बनाए रखें, जैसा कि हमारे ज़िला सीतापुर के अंदर हमेशा अमन शांति कायम रही है। और यही मैं अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। मैं कारी सलाहुद्दीन, शहर सदर जमीयत उलमा हिंद सीतापुर। तो इस तरीके से अपील करवाए जाने के बाद भी छिटपुट घटनाएं सामने आई। रामपुर मथुरा का आपने वर्णन किया, जहां पर प्रशासन की सूझबूझ के चलते जो है वो वहां पर सब कुछ शांति व्यवस्था कायम रही। और जो युवक था जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, उसको हिरासत में ले लिया गया। वहां की जो एसडीएम थी दिव्या ओझा और सीओ जो थे रविशंकर, जो वहां के सीओ थे, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और जिसके चलते शुरुआती दौर में ही ऐसे मामले को दबा लिया गया। और सोशल मीडिया पर बराबर नजर पुलिस बनाए हुए है। इस प्रकार की अगर कोई भी पोस्ट डालता है तो निश्चित तौर पर पुलिस का सबसे बड़ा फोकस इस बात को लेकर है कि चूंकि जुमे की नमाज है आज, अगर कोई नमाज अता करने जाता है, वो अपनी खुद की दुकान बंद करके जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाजार में अगर दुकान बंद कराने का आह्वान करता है या दुकान बंद कराता है तो किसी भी कीमत पर जो है उसे बर्दाश्त पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन नहीं करेगा। और इसी पर नजरें गड़ाए हुए है। तो आपको बता दें कि जनपद में जितना पीएससी बल था उसको आवंटित कर लगा दिया गया है क्षेत्रवार। इसके अलावा पहले से ही पुलिस लाइन में एक बल्बा ड्रिल का रिहर्सल कर लिया गया था। इमरजेंसी की स्थिति में हर थाने पर 5 से 6 बसें आज खड़ी कर दी गई हैं। अगर जरा सा भी कहीं से भी कोई सूचना आती है तो तत्काल जो गड़बड़ी फैलाने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है। कुछ ही देर पहले आई इंडिया से बातचीत करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने इस आशय की जानकारी भी दी। शहर में तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन उड़ाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई गड़बड़ी फैलाने वाले लोग कहीं भी सक्रिय न हो सके या वो अपनी मंशा में कामयाब ना हो सके। आज पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं बल्कि सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है। और आगे का हाल आपको बताते हैं कि एसडीएम से लेकर लेखपाल, सीओ से लेकर सिपाही तक आज फील्ड पर हैं, हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। वो निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई खुरापात न होने पाए। अगर कोई खुरापात करता है तो तत्काल उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, कोई मुरब्बत नहीं होगी, पुलिस ने साफ तौर पर कह रखा है। और साथ ही आपको बता दें, इस बीच अटरिया मनवा में जो है गांव एक, वहां से एक मिराज अहमद पुत्र शमशाद अंसारी नाम के व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के प्रयास शुरू हो चुके हैं। इस प्रकार निगरानी रखी जा रही है बराबर हर एक गतिविधि पर। और आपको बता दें कि जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है कि वो कहीं भटके ना, वो कहीं गलत कदम ना उठा लें, तो उनकी काउंसलिंग की जा रही है। बराबर लगातार पुलिस प्रशासन उनकी काउंसलिंग कर रहा है और बातचीत कर उन्हें एक मौका देने का प्रयास कर रहा है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में कतई लिप्त ना हो, कहीं कोई सोशल मीडिया पर कोई भी गलत पोस्ट न डालें। ये बड़ी जानकारी पुलिस की ओर से ही निकल करके आ रही है। जो महत्वपूर्ण जानकारी और निकली है उनमें यह है कि संबंधित एसडीएम और सीओ और क्षेत्र के थानेदार तो मूवमेंट में ही हैं। बाकायदा जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह जो डीआईजी भी हैं, वो निगरानी बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं हर कस्बे से, हर क्षेत्र से। और अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। करीब करीब जुमे की नमाज अता हो चुकी है। 12:30 बजे से 2:30 बजे तक
जुमे की नमाज अता होती है और अब समापन की ओर है और पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन राहत की सांस भी ले रहा है, क्योंकि राजधानी से ये पास का जिला है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाए आज जुमे की नमाज, ये बड़ी बात रहेगी। हालांकि पूर्व का इतिहास अगर देखें तो सीतापुर ने हमेशा अमन चैन का संदेश दिया है, जो आज कायम दिखाई भी दिया है। डीएमएसपी जहां जिला मुख्यालय पर निगरानी रख रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि लहरपुर इलाके में जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित और एडीएम राम भरत तिवारी, ये भी वहां पर डटे हुए हैं और महमूदाबाद का मोर्चा जो है वो अपर पुलिस अधीक्षक न्यायिक और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह, उन्होंने संभाल रखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरे जिले में पुलिस जो है आज मूवमेंट पर है, प्रशासन मूवमेंट पर है, निगरानी उसकी जिला मुख्यालय पर डीएम अनुज सिंह और एसपी डीआईजी जो आरपी सिंह है वो रख रहे हैं। अब तक कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, क्योंकि पुलिस की सक्रियता के बाद सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में दिखाई दे रहा है। फिर भी उदय, बहुत सारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं जी। वो आप जानकारियां पहुंच रही होंगी, वो क्षेत्र से क्या कुछ निकल करके आ रहा है, कहीं भी कोई बंदी की जानकारी आपको क्या मिल रही है? जी, बंदी की जानकारी सिर्फ 2 जगहों से अभी तक आई थी, एक रेउसा से और एक हरगांव से। हालाँकि वहाँ किसी का आवाहन नहीं था, लेकिन दुकानें चूँकि मुस्लिम समुदाय की ही बंद थी, इसलिए पड़ताल की गई, तो निकल के आया कि आवाहन किसी का नहीं था। स्वेच्छा से उन लोगों ने दुकानें बंद की हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से जो बात सामने आई, वो यही आई कि पैगंबर मोहम्मद पर जो नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी थी, उसको लेकर के वो लोग विरोध स्वरूप दुकानें बंद किए हुए हैं और उनमें नाराजगी है। उनका कहना है कि निलंबित उन्हें जरूर कर दिया गया है, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं है। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, सख्त कार्रवाई हो, ये उनकी मांग है। फिलहाल कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन पहले से सतर्क था। लेकिन उदय, ये भी बताया जाता है कि चूंकि शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन जब नमाज अता करने के लिए मुस्लिम पहुंचते हैं अपने मस्जिदों में, तो बहुत सारी दुकानें वैसे भी बंद हो जाती हैं जी, और यही बिल्कुल। यही यही राहत की खबर है पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का जो जोर है या जो निगरानी रखने का उनका मकसद है, वो सिर्फ ये है कि कोई भी बंदी का आवाहन न कर पाए और जा करके दुकानों को बंद कराने का प्रयास न करे, जिसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अब तक सफल दिखाई दे रहा है और सीतापुर वासियों ने एक बार फिर जो शांति का पैगाम दिया है वो पहले भी देते आए हैं और फिर एक बार करीब करीब आज जुमे की नमाज अता होने की ओर है और ऐसे में कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, क्योंकि कानपुर में जो कुछ बवाल हुआ वो उसके बाद निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बेहद सख्त दिखाई दिया। खुद जो है मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जो निर्देश दे रखे थे उन पर अमल करते हुए जिम्मेदार आज नजर आए। हालांकि आज काम बढ़ा, अधिकारी इस भीषण गर्मी में भी मूवमेंट पर नजर आए, क्या कर्मी क्या अधिकारी, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट रहा है। ये निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की भी सफलता कही जाएगी और धर्मगुरुओं का जो संदेश था उसका जो लोगों ने पालन किया वो भी बधाई के पात्र हैं और खासकर सीतापुर ने एक फिर मिसाल कायम की। जी, बिल्कुल, सीतापुर की ये विरासत है, गंगा-जमनी तहज़ीब की जो सीतापुर की विरासत है, वो अभी तक कायम है और उसको एक बार फिर सहेजने का काम किया है। उसमें धर्मगुरुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है और सीतापुर के जो नागरिक हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है हमारी साझी विरासत को कायम रखने में। और पुलिस और प्रशासन की ये बड़ी कामयाबी भी है कि आज जुमे की नमाज़ शांतिपूर्वक अता कर ली गई है और तकरीबन अब लास्ट मोमेंट पे है नवाज, चूंकि समय होने वाला है, तो ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी। हालांकि रामपुर मथुरा के अलावा कहीं से कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे कुछ तनाव हो, लेकिन रामपुर मथुरा में जैसे जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत उसको काबू में किए हालात, और वहां पर भी कुल मिला के अभी हालात सामान्य हैं। लेकिन फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और बाहरी पुलिस बल
लगातार मस्जिदों के बाहर तैनात है, सार्वजनिक स्थलों पर तैनात है और लगातार मूवमेंट कर रहा है। तो आई इंडिया की भी ये अपील है आप लोगों से कि अपनी जो सीतापुर की गंगा जमुनी तहजीब है उसको कायम रखें, उसको अक्षुण्ण रखें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।